मोदी सरकार रोजगार न देकर के महा अपराध कर रही है। दूसरी तरफ जो साथी ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं, सेना की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में कठिन प्रक्रिया भर्ती की होती है, सिलेक्शन की होती है, उसमें पास होने के बाद भी 2019 से लेकर 2021 तक के बीच तकरीबन 1.5 लाख ऐसे साथी हैं, ऐसे नौजवान हैं जो आज दिल्ली के सड़कों पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी जा रही है। इसके कारण सरकार बता रही है अग्निवीर योजना उसके बाद जो शुरू की गई, जिसके कारण इन 1.5 लाख सेलेक्टेड होनहार नौजवान जो देशभक्ति और देश की सेना में जाना चाहते थे, उनको किसी न किसी रूप में रोकने का काम किया गया। ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जिन नौजवानों ने 1.5 लाख जो मेहनत करके देश के सेना में सेवा करना चाहते हैं, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं, ये सरकार उनके साथ महाअपराध क्यों कर रही है? मोदी सरकार एक तरफ युवाओं के साथ अपराध, बेरोजगारी के आए दिन कीर्तिमान स्थापित करती है। लगभग 4 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार युवा जो है सड़कों पर घूम रहे हैं। दूसरी तरफ जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही। केंद्र सरकार डरी हुई है। तानाशाही तभी होती है जब उसे सत्ता खोने का भय होता है, और सत्ता खोने के भय में मुख्यमंत्री को, विपक्ष के नेताओं को कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित करने का काम ईडी, सीबीआई और आईटी के माध्यम से कर रही है सरकार। पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है, और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, इसमें जनता इसका जवाब देगी। केंद्र सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ आम जनमानस में एक आक्रोश है, और जनता बैलेट के साथ, अपने मत पत्रों के साथ जो है इस सरकार को जवाब देगी कि तानाशाही इस देश में नहीं चल सकती। ये देश लोकतांत्रिक है, इस देश में लोकतंत्र की खूबसूरती है, और ये देश के लोग लोकतंत्र को ही पसंद करते हैं। कांग्रेस पार्टी न्याय के साथ है। जय जवान न्याय यात्रा के माध्यम से जिन नौजवानों को सिलेक्शन हुआ था सेना के भर्ती में और उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, वो दर दर भटक रहे हैं, मजबूर है धरना प्रदर्शन के लिए। मुझे लगता है क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप जैसे यदि कोई साथी यहाँ प्रक्रिया के तहत, रेगुलर प्रक्रिया होती है, परीक्षा पास किया जाता है, परीक्षा पास करने के बाद उनके सपने होते हैं देश सेवा के लिए, यदि उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी वो क्या, कैसे रहेंगे, वो क्या करेंगे? क्या उनके न्याय के हक की लड़ाई में यदि कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये सेना का राजनीतिकीकरण है। ये नौजवानों के अन्याय के विरुद्ध एक न्याय की लड़ाई है। हम उनके लिए न्याय लड़ रहे हैं, सेना पर हमारा कोई प्रश्न नहीं। कांग्रेस पार्टी सदैव देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारतीय संविधान के दायरे को समझती है और उसी दायरे के तहत काम करती रही है सदैव। जब भी ऐसा मौका आया, देश के हर हिस्से को देश का एक अंग मानते हुए काम करती रही है। हमारा किसी से द्वेष राग नहीं, देश प्रेम ही हमारा, देशभक्ति ही हमारा राग है, अनुराग है। कांग्रेस पार्टी सदैव देशभक्ति की बात करती है, देश सेवा की बात करती है। हमारे लिए राजनीति सेकेंडरी है, प्राइमरी राष्ट्रभक्ति है।